दिल्ली का रुख करेंगे जहां से बड़ी खबर है। बीजेपी आज बताया जा रहा है कि अपनी दूसरी लिस्ट राजस्थान के लिए जारी कर सकती है और सूत्रों के हवाले से वक्त की बड़ी खबर ये कि उम्मीदवारों के नाम आज जो है घोषित किए जाएंगे। तो राजस्थान की बची हुई सीटों पर भी ऐलान संभव है। पहले ही 15 सीटों पर राजस्थान के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। कुल 10 सीटें राजस्थान में अभी बाकी है और माना जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में जो 10 सीटें बची हुई हैं उनका भी ऐलान किया जा सकता है। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा सकती है। कभी भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में आज बीजेपी की जो है एक बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में अन्य जो सीटें हैं उनकी घोषणा की जाएगी आम चुनाव को देखते हुए। और इसमें राजस्थान के लिए बेहद अहम इस वजह से भी कि 10 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होना अभी बीजेपी की तरफ से बाकी रह गया है और इन 10 सीटों पर मंत्रणा जो है लगातार चल रही थी। माना जा रहा था कि काफी चिंतन मंथन के बाद ही बीजेपी इन 10 सीटों पर कोई फैसला जो है वो लेगी और ऐसा ही नजर आया। बताते चले कि आज जो है बीजेपी बताया जा रहा है अपनी दूसरी लिस्ट जारी करेगी और संभवतः जो राजस्थान की 10 सीटें बची हुई हैं उन पर भी आज प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर दिल्ली से शिवम प्रताप जुड़ चुके हैं। शिवम, आज बैठक है बीजेपी की, बताइए बैठक से जुड़ी कुछ जानकारी। जी प्रियंका, विनीत बोल रहा हूं मैं एक बड़ी बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि कल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सीटों को लेकर के मंथन हुआ। मुख्यतः अगर हम बात करें तो इन 7 राज्यों को लेकर के मंथन हुआ। राजस्थान को लेकर के बहुत ज्यादा मंथन नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत संभव है, चूंकि राजस्थान को लेकर के पहले भी मंथन हुआ था, तो बहुत संभव है कि राजस्थान की सीटों को भी जो केंद्रीय चुनाव समिति जो है वो डिक्लेयर कर सकती है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट है उसे जो है आज पार्टी जारी कर सकती है। कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे और तमाम राज्यों की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। उसके बाद फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, उसमें टिकटों को लेकर के मंथन हुआ। मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक के साथ साथ बिहार को लेकर के, मध्य प्रदेश को लेकर के, गुजरात को लेकर के, इन सीटों को लेकर के मुख्यतः यहाँ पर मंथन हुआ। और उसके बाद जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो इन राज्यों की जो सीटें हैं उन्हें बीजेपी आज डिक्लेयर कर सकती है। तो तमाम जो चेहरे हैं उनको लेकर के एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें मैं जो कई ऐसे भी राज्य थे जहां पर गठबंधन जो है वो तय करना था। बिहार की बात करें, वहां पर जेडीयू के साथ गठबंधन जो है या फिर अन्य पार्टी है उनके साथ भी जो गठबंधन है वहां पर वो उसको भी चर्चा हुई। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में भी गठबंधन की स्थिति है, कर्नाटक में भी जेडीएस के साथ गठबंधन है। तो तमाम ऐसे राज्यों को लेकर के भी चर्चा हुई जहां पर गठबंधन वाले राज्य हैं। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हालांकि वहां पर मैं पहली बार जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी वहां पर राजस्थान को डिस्कस किया गया था, राजस्थान के बड़े नेता भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन इस बार जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई राजस्थान के नेता जो है वो मौजूद नहीं थे। बहुत संभव है कि जो राजस्थान के जो बचे हुए उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा जो है वो अभी ना हो, लेकिन हो सकता है कि केंद्रीय चुनाव समिति ने पहले निर्णय ले लिया था उसको अब होल्ड पे रखा। बिल्कुल बिल्कुल विनीत, अब देखना होगा कि मंथन के बाद क्या रिजल्ट निकलकर सामने आता है और कितने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो पाता है। बहुत शुक्रिया आपका विनीत तमाम जानकारियों के लिए।